हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपका इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी सिविलियन की जो भर्ती आई हुई है उसके बारे में मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में काफ़ी कमेंट आ रहे थे, तो वो आपको बताऊंगा। पेपर पैटर्न, सिलेबस क्या रहेगा, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, क्या क्या प्रोसेस इसके अंदर होने वाला है, किस भाषा में आपका पेपर आएगा, सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर कर लीजिएगा आगे की अपडेट के लिए। तो दोस्तों, आपको बता दूं, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आपको इस भर्ती के बारे में मैंने नोटिफिकेशन का वीडियो बनाया, उसमें जितने भी पोस्ट हैं उनमें आपको कौन कौन कैंडिडेट भर सकता है। 10th पास वाले 3 से 4 पोस्ट ऐसी हैं, या 3 से 4 पोस्ट कैटेगरी बोल रहा हूँ। इसके अंदर कितने पद हैं वो मैंने नहीं देखे, पर इसके अंदर 3 से 4 पोस्ट कैटेगरी ऐसी है जिसमें 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी ट्रेड से ITI वगैरह कुछ भी किया हो उन्होंने, चाहे उन्होंने BEd किया हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। वो एज के अंदर उनको आना चाहिए, तो ये चीज़ यहाँ पर है। इसके बाद में जो दूसरी चीज़ आपकी निकल कर आ रही है कि कैसे फॉर्म भरना है, तो इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी 13 से 14 मिनट का वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, चैनल पर आप ढूंढो या डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो वो आप देखें कैसे आपको फॉर्म भर के भेजना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा के भेजना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। और इसकी पोस्ट क्या होती है, इसमें क्या क्या काम होता है, सैलरी कितना होता है, इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यानी कि फ़िलहाल मैंने 3 वीडियो इस वैकेंसी के ऊपर बनाए हैं, तो वो तीनों आपको मिल जाएंगे। तो अब दोस्तों, जो आज की बात है वो हम बात कर लेते हैं ऑफिशियली नोटिस के साथ। तो ये दोस्तों आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, ये भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर सब चीज़ें क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि इसी से सब कुछ होगा, एग्ज़ाम वगैरह। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो इसमें हम देखेंगे तो आपका यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन, यहाँ पर ये दिया गया है आपका मोड ऑफ सिलेक्शन के अंदर, कि सबसे पहले जो आपका प्रोसेस होगा दोस्तों, वो होगा जो डॉक्यूमेंट्स आप लगाकर जो फॉर्म आप ऑफलाइन भेज रहे हो, जो कि लगभग 30 मई तक आपको फॉर्म है वो भेजने हैं। तो जो भी फॉर्म इनको मिलेंगे 30 मई तक, 30 अप्रैल तक, तो जितने भी फॉर्म इनको मिलेंगे उन फॉर्मों की वो सिक्योरिटी करेंगे, यानी कि उनकी जांच करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने भेजा है वो सही है या गलत है। फिर आपका ऑफलाइन ही एडमिट कार्ड आएगा, ये आप ध्यान रखें। तो जो बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम आपका लंबा जाएगा, इसमें कम से कम 3 4 5 6 महीने का बीच में गैप लेंगे, ये बाद में आपका एग्ज़ाम होगा। तो फाइनली ये है कि ऑफलाइन आपके एडमिट कार्ड आएंगे, जो भी कैंडिडेट सही डॉक्यूमेंट लगा के भेज रहे हैं उनके एडमिट कार्ड ये वहाँ से रिलीज़ करेंगे ऑफलाइन, तो वो आपको मिलेंगे। इसके बाद में यहाँ पर प्रोसेस सबसे पहला स्टेप यही है। दूसरा स्टेप इन्होंने जो बोला, जो भी यहाँ पर योग्य उम्मीदवार होंगे उनको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर द रिटन टेस्ट ऑफ मिनिमम एजुकेशन योग्यता। तो ये दोस्तों यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि जो रिटन टेस्ट आपका होगा, एग्ज़ाम जिसे हम बोल सकते हैं, जो एग्ज़ाम आपका होगा वो दोस्तों जो आपका मिनिमम योग्यता, यानी कि अगर आपकी ITI 10th है तो आपका जो पेपर होगा वो 10th लेवल का आएगा। जो अगर आपका ग्रेजुएशन है तो उसमें 12th या ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस आएगा। तो इस हिसाब से उन्होंने बोला कि जो मिनिमम आपकी योग्यता है उसके आधार पर आपका पेपर का पैटर्न होगा। अब इसके बाद में नंबर 3 पर जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने इसके बारे में बोला दी रिटन टेस्ट ऑफ, आपका जो रिटन टेस्ट होगा उसमें 4 यहाँ पर ये सिलेबस रहेंगे। तो वही आपका, इसीलिए मैंने बोला इसे ईजी क्यों बोला है, क्योंकि जो 4 आपके पार्ट रखे गए हैं वो सभी में सेम आते हैं, चाहे वो SSC हो या फिर आपका बाकी जो बैंक के एग्ज़ाम हो या फिर आपका नेवी ट्रेडमैन का जो एग्ज़ाम आया है वो एग्ज़ाम हो, सभी के अंदर सेम सिलेबस आपका आता है। तो यानी कि आपके 4 पार्ट में पहला पार्ट आपका आएगा GK का, वही 25 क्वेश्चन या फिर 25 नंबर का। नंबर दूसरा दोस्तों जो आएगा आपका रीजनिंग का वही 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। इसके बाद नंबर तीसरा दोस्तों जो पार्ट है इसमें मैथ का रहेगा आपका, मैथ का। और नंबर चौथा जो पार्ट है वो दोस्तों आपका रहेगा जनरल इंग्लिश। तो यानी कि पूरा का पूरा नेवी ट्रेडमैन का आपका सिलेबस है। तो इसके रिगार्डिंग मैं मॉडल पेपर वगैरह भी आपके लिए इंतजाम करूंगा, अगर आप सपोर्ट करोगे तो वो भी आपको पुराने पेपर या फिर मॉडल पेपर वो भी हम देने की कोशिश करेंगे आपको। तो ये चीज़ें आपकी चारों सब्जेक्ट आपसे ये इन्होंने बोला है। इसके बाद में आपका नंबर 4 पे जिन्होंने बोला है कि आपका एग्ज़ाम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। तो यानी कि किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एग्ज़ाम इंग्लिश में होगा, तो हिंदी में भी होगा। सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट जो आपका है इंग्लिश का, जो 25 नंबर का पार्ट है वो पार्ट सिर्फ और सिर्फ आपका इंग्लिश में रहेगा, बाकी पूरा पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। तो ये ध्यान रखें। तो हिंदी मीडियम वाले भी इसे अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। इसके बाद में जो अगला इन्होंने बोला है
तो ये हो गया दोस्तों आपका एग्ज़ाम का प्रोसेस, कि जो आपका एग्ज़ाम में यानी कि 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं। अब टाइम क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो वो भी मैं पता कर लूँगा। आरटीआई के थ्रू हम पता कर लेंगे इसका सारा कुछ। पर फिलहाल के लिए इतना चीज़ उन्होंने बोला है कि 4 सब्जेक्ट से हम पूछेंगे, और ये आपके 4 सब्जेक्ट हैं, और हिंदी और इंग्लिश में आपका एग्ज़ाम होगा। इसके बाद में एग्ज़ाम के बाद में आपका नेक्स्ट प्रोसेस होगा, जैसे कि जिसका किसी में स्किल टेस्ट मांगा गया है तो स्किल टेस्ट होगा। जैसे कि आईटीआई वालों का लगभग का स्किल टेस्ट होता है, यानी कि उनकी ट्रेड से संबंधित उनसे काम करवाया जाएगा। पेंटर है तो पेंटर से संबंधित उनसे काम करवाया जाएगा। तो स्किल टेस्ट उनके आधार पर होगा। फिजिकल, जैसे कि फायरमैन का फिजिकल है तो उसका फिजिकल होगा। अगर किसी का प्रैक्टिस टेस्ट है तो प्रैक्टिस टेस्ट होगा, जैसे कि कुक वगैरह है तो हो सकता है इनका प्रैक्टिस टेस्ट हो। तो वो चीज़ उन्होंने क्लियरली मेंशन अभी नहीं किया है, तो उनका प्रैक्टिस टेस्ट होगा। तो जो आपके आगे का जो स्टेप है वो स्टेप होगा। इसके बाद में एप्लीकेबल बेस्ड ऑन मेरिट और कैटेगरी रिटर्न टेस्ट, ये सब कुछ आपका उसके बेस पर होगा। जो आपका रिटर्न टेस्ट आप दोगे उसके आधार पर वो मेरिट बनाएंगे। ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल के आधार पर जो मेरिट बनेगी, उस मेरिट के आधार पर ये ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद में आपका फाइनल मेरिट बनेगा। तो फाइनल जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और कॉपी है वो उनका देखा जाएगा। जो आपको यहाँ पर आपने अनुरक्षी यानी कि जो फॉर्म के साथ आपने सबमिट अटैच किया है, वो सभी फॉर्म के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके देखेंगे। यानी कि आपने कौन सा जाति प्रमाण पत्र दिया है, कौन सा मूल निवास दिया है, कौन सा अपना 10th का मार्कशीट दिया है, वो सभी चीज़ें ये आपकी ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका फाइनल मेरिट के बाद में, उसमें आपकी ये सारी चीज़ें चेक की जाएंगी और उसके आधार पर आपको बाद में जॉइनिंग है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो इन्होंने मेडिकल के बारे में कुछ भी चीज़ यहाँ पर मेंशन नहीं की है कि आपका मेडिकल होगा कि नहीं होगा, ये एक सबसे बड़ा डाउट है। इसके बाद में पेपर का कितना टाइमिंग होगा ये भी मेंशन नहीं किया है। इसके बाद में आपका जो चीज़ है पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, इसको लेकर भी कुछ भी मेंशन नहीं किया है। तो ये चीज़ें इन्होंने है जो मेंशन नहीं की है। तो हो सकता है मेडिकल तो आपका अगर बाहर के आप हॉस्पिटल से बनवा के लेके जाए वो चल जाए, पर इसमें कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। तो जो फाइनली आपका जो स्टेप मैंने आपको बताया है कि फॉर्म आपको मैंने वीडियो बनाया उसके आधार पर आप देख के भरें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आप ज़रूर दें। उसके बाद में आपका फॉर्म सबमिट होगा, उसके एडमिट कार्ड का वेट करें, आपको तैयारी करते रहें, क्योंकि जनरल कंपटीशन का सिलेबस इन्होंने पूछा है, जो कि नॉर्मली इंडिया के अंदर सभी एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये सिलेबस आता है। तो आपके लिए इसलिए ये आपका पैटर्न है ईजी रहेगा, क्योंकि आप अगर इसकी तैयारी करते हो और आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है तो भी आपका प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप दूसरे एग्ज़ाम में इस चीज़ को काम में ले सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पर साफ साफ मेंशन की गई है। तो नॉर्मल आपका सिलेबस रहेगा, और इसके बाद आपका एडमिट कार्ड के बाद में सारी जो प्रोसेस होगी, फिलहाल आपका दोस्तों आपका काम है फिर फॉर्म अप्लाई करने का और तैयारी करने का। तो वो चीज़ आप करें, और बाकी जो अपडेट रहेगी तो वो मैं आपको शेयर करता रहूँगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और नीचे सजेशन दे सभी कि आरटीआई हमें फ़ाइल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो नेवी ट्रेडमैन पर मैंने किया है, तो इसमें भी करनी है या नहीं करनी ज़रूर कमेंट दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।